मरे हुए को जीवन दान देता है। इस पौधे के फायदों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। यह पौधा हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। इस पौधे का हर एक हिस्सा आयुर्वेदिक और औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसके फल, फूल, पत्ते सभी कई रोगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। शरीर से जहर को निकालकर बाहर फेंक देता है। यह पौधा का एक फल अमृत के तुल्य माना गया है। बच्चे, बूढ़े सभी को पसंद आता है। लेकिन इसके फल के बारे में जानकारी न होने की वजह से कई लोग इसे मात्र एक मामूली फल समझते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को जानकारी न होने की वजह से वह सिर्फ और सिर्फ फल को खाकर मजा ले लेते हैं, लेकिन फल के फायदे के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को इसके फल, पत्ते और फूल यानी कि पूरे के पूरे 20 फायदे बताने जा रहा हूं। दोस्तों, फायदा जानने से पहले आप सभी पौधे को ठीक से देखकर पहचान लीजिए, ताकि यह पौधा आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप इसे पहचान सकें और अपनी तकलीफों में, अपने रोगों में इसका उपयोग कर सकें। इसे खाकर कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, मुर्दे में जान आ सकती है, खाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। कई लोग इसे खाकर मरते मरते बचे हैं। दोस्तों, इस पौधे को आप सभी ने कई बार देखा होगा, इसलिए आपको पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो आइए जानते हैं इस पौधे के फायदे के बारे में। हमारे शरीर में कितने प्रकार के फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आप इसके फल का सेवन करते हैं तो पेट की समस्त बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। इतना फायदेमंद है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा पेट ही तो है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, मैं बताता हूं। आपके पेट में अगर एसिडिटी या गैस बनने लगती है तो एसिडिटी की वजह से आपको घबराहट या बेचैनी होने लगती है। आपके सर में दर्द होगा, आपका जी मिचलाएगा, उल्टियां जैसी समस्याएं महसूस होगी। यहां तक कि बहुत से ऐसे पेशेंट भी देखे गए हैं जो एसिडिटी गैस की वजह से चक्कर खाकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बहुत से ऐसे भी मरीज होते हैं जो कि एसिडिटी गैस की वजह से पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। और बहुत से ऐसे भी मरीज देखे गए हैं जो एसिडिटी बनने की वजह से पेट के अंदर गैस की वजह से ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है। दोस्तों, एक पेट की एसिडिटी यानी कि गैस हमारे शरीर को इतने सारे प्रकार की बीमारियां दे जाती हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि बहुत अधिक दिनों तक पेट के अंदर गैस रह जाती है तो इससे बहुत सारी और भी नई नई बीमारियों का निर्माण हो जाता है। और अगर एसिडिटी हमेशा बनी रहती है तो धीरे धीरे कब्ज पैदा होता है। कब्ज पैदा होने की वजह से आपको शौच जाने में दिक्कत होने लगती है और फिर बवासीर की समस्या पैदा हो जाती है। और जब किसी व्यक्ति को बवासीर हो जाए तो उसकी तो दुनिया ही बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नर्क के समान उसका जीवन बीतता है। उठना बैठना उसका खराब हो जाता है। बवासीर से धातु रोग उत्पन्न हो जाता है और धातु रोग जोड़ों में दर्द को पैदा करता है, क्योंकि धातु गिरने की वजह से जोड़ों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। और वही धातु रोग कुछ दिनों के बाद शीघ्र पतन को जन्म देता है और शीघ्र पतन की वजह से नामर्दी जन्म लेती है। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यह नामर्दी 2 प्रकार की होती है। एक तो नसों के दब जाने की वजह से